देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। मतलब इस क्वेश्चन में बताया है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमें उसकी घन की जो सबसे लंबी छड़ है उसकी लंबाई निकालनी है, या आप ये कह सकते हैं उसका एक डायगोनल निकालना है। मतलब सबसे लंबी छड़ का मतलब है ये वाली डिस्टेंस, ये मतलब ये हमें डायगोनल निकालना है। तो जब हमें डायगोनल निकालना है तो अब डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे लंबी छड़ निकालने का फॉर्मूला होता है √3a। तो a क्या है, हमारी साइड है, तो हमें साइड नहीं पता, पहले तो जो चीज़ पता है उससे हमें साइड निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 776, मतलब टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है। तो आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² किसके बराबर है, 7776 के बराबर है। तो यहाँ से a² की वैल्यू निकालनी है, जब मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो a² क्या बन जाएगा 776 अपॉन 6 से काटेंगे वो बन जाएगा 1296। अब a² की वैल्यू आ गई है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए यहाँ से। वो a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, a की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल के, या तो आपको स्क्वायर रूट निकाल के a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36। मतलब एक तरह से आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 30 का करेंगे स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आएगा 900, 40 का स्क्वायर आएगा 1200, तो कितने का गैप है 300 का भाई, 400 का करेंगे 1600 आएगा, 300 का करेंगे ना 900 आएगा, तो 700 का गैप है। तो यहाँ पे 900 से कितना ज़्यादा है, लगभग 350। तो हम 35 का निकाल के देखेंगे, तो 35 का निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके पास आ रहा है, तो हम ऐसे 36 का निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें साइड की a की वैल्यू पता चल जाएगी 36, मतलब साइड की वैल्यू आ गई 36। अब हमें सबसे लंबी छड़ निकालनी है। लंबी छड़ का फॉर्मूला होता है √3a, मतलब √3 × a 36√3, तो आंसर क्या आ गया 36√3। ठीक, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब इसने बताया एक पाइप है जो कि टंकी को भरने में 24 घंटे लगा रहा है, और दूसरा जो है भरी हुई टंकी को खाली करने में 36 घंटे लगा रहा है। तो हमें ये बताना दोनों पाइप को एक साथ खोल दे तो टंकी कितनी समय में भर जाएगी। अब एक तरफ देखो, एक पाइप है ए जो कि टंकी भर रहा है 24 घंटे में, दूसरा पाइप है बी जो कि 36 घंटे में खाली कर रहा है। जब खाली कर रहा है, खाली के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, खाली के लिए क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन। दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम लिया 24 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 72। तो आपका जो टोटल काम है वो टोटल काम कितना आ गया 72 आ गया। तो टोटल काम को हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। तो 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो ए ने एक दिन में कितनी टंकी भरी है, 3 टंकी भरी है। कितने, 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे टंकी भरी है। ऐसे ही बी वाला देखेंगे तो 72 है, 72 अपॉन 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36 है ना, तो डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। जब -2 आ गया तो इसका मतलब है पाइप बी जो है किसी टंकी को 2 घंटे, एक दिन में 2 घंटा खाली करती है, मतलब एक दिन के अंदर 2 घंटे खाली करती है टंकी। ठीक है, तो हमसे पूछे दोनों ने मिलके कितने देर में टंकी भर देंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों का मतलब टोटल वर्क ऊपर अपॉन में दोनों का एक दिन का काम नीचे। तो दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 3 -2, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 3 - 2 1। ठीक है, तो अब हमें दोनों का मिलके काम निकालना है। दोनों ने मिलके कितने घंटे में काम खत्म करते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे, तो टोटल काम कितना 72। ठीक है, टोटल काम कितना है 72 और 72 अपॉन 1, तो एक दिन का काम कितना बना 1, तो 72 अपॉन 1 आंसर आ गया 72। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आप।
नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित समीकरण में कौन सी संख्या दोनों परसेंट चिन्हों के स्थान पर आएगी। मतलब परसेंट चिन्ह है अपॉन 42, ये इसको हमने x मान लिया अपनी तरफ से, x अपॉन 42 इज इक्वल टू 168 अपॉन एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो आप कैसे निकालोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू 168 इंटू 42 हो गया। तो x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x इंटू एक्स बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 168 इंटू 42 करेंगे वो बन जाएगा 7056। ठीक, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको। x की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इसको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा भारी पड़ेगा। अगर आपको कम समय में निकालना है चीज़ों को, तो वो आंसर देख लीजिए। देखो लास्ट में क्या आ रहा है 16, तो ऐसी चीज़ देख लो जिसका यूनिट डिजिट से लास्ट में 6 बन रहा है। जो ऑप्शन है इसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं, जैसे ये 7056 है तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो मतलब जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें जो लास्ट में डिजिट है उसका स्क्वायर करके देख लो, अगर 6 आ रहा है लास्ट में तो वो आंसर होगा। अब जैसे 9 है, 69 है, लास्ट में 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 बनेगा, लास्ट में 1 बनेगा, तो ये हो नहीं सकता। 88 जो है 8 है लास्ट में, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बनेगा, 4 बनेगा, तो 4 भी नहीं है, तो ये भी गलत। अब बच के 2, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 का 6 लास्ट में आ रहा है, और 4 चौक 16 इसका भी 6, मतलब ये 2 बच गए। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों का स्क्वायर करके देख लेंगे, दोनों को स्क्वायर करके देख लेंगे, जोन सा ये बन गया तो वो आंसर हो जाएगा। 64 का इंटू 64 करेंगे तो ये नहीं आएगा, अगर हम 84 इंटू 84 करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट भी आसान है, पेट्रोल के मूल्य में 75% की वृद्धि हो जाती है। मतलब मान के चलो कि जो पेट्रोल का मूल्य है, पेट्रोल का कीमत है, वो 75% बढ़ा दी, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि इस पर होने वाले खर्च में केवल 19% की वृद्धि हो। मतलब पेट्रोल है, पेट्रोल के मूल्य में 75% वृद्धि कर दी, पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया 75%, और इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करी जाए, मतलब उसके कंजप्शन में कितनी कमी करे, उसके खपत में कितनी कमी करे ताकि होने वाला खर्चा देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो पेट्रोल की कीमत है वो 75% वृद्धि होगी, 75% बढ़ गई, और इसकी खपत को हम कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि इस पर होने वाला खर्चा केवल 19% बढ़े। मतलब 75% तो उसका प्राइस बढ़ गया, तो हम उसके कंजप्शन या उसकी खपत पे, मतलब चीज़ जो हमें लेनी है वो कितनी कम ले, कितने किलो कम ले कि उसका जो खर्चा है वो 19% ही बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। अब आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है खर्चा निकालने के लिए मूल्य इंटू खपत। जो हमारा प्राइस है, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। जो हमारा प्राइस है उसमें कंजप्शन जोड़ देंगे, जो हमारा जितनी भी कंजप्शन है, मतलब 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, मतलब खर्च है, अगर खर्च निकालना है, खर्च में मूल्य की गुणा कर देंगे खपत में, जितना मूल्य होगा और जितनी खपत है उससे हमें पता चल जाएगा खर्च कितना है। तो हमें निकालना खर्च ही है, मतलब पहले ऊपर प्राइस लिखेंगे, फिर कंजप्शन, इनकी गुणा करके ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है 75% वृद्धि हो गई पेट्रोल में। तो पेट्रोल में 75% वृद्धि होगी, मान लो स्टार्टिंग में प्राइस जो है पेट्रोल का 100 था, 100 का 75% 75 होगा, तो 100 से कितना हो गया, 175 हो गया। ठीक है, तो फिर इसने बोला है उसके जो कितनी खपत में कितना प्रतिशत कम कर दें हम ताकि उसका जो खर्च है, खर्च केवल 19% बढ़े। तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, 19%। 100 का 19% कितना होगा, 19। तो 100 था, 100 से 119 ही हो, बस ये बताना हमें। ठीक है, तो हम अब कंजप्शन निकालेंगे। वो कंजप्शन कैसे निकालें, अब ये चीज़ पता है, कंजप्शन हमें निकालना है, खपत हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो भी नीचे होता है इसमें इसके साइड वाले की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 175 इंटू 100, तो 175 इंटू 100। तो इधर वाले में लिखने के लिए इसकी इंटू ये, तो 100 इंटू 119, 100 से 100 कट गया तो बच गया 175 और 119 बचे, 175 से 119 हो गई। मतलब जो खपत है वो 175 थी, 175 से 119 हो गई। अब हमें निकालना क्या, कितना प्रतिशत कम हो। 175 से 119 करने में कितने की कमी आई, 56 की, तो 56 लिखा, अपॉन में किससे कमी आई, 175 से, अपॉन 175,
इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 32। तो 32% हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलते हैं दो संख्या का लेस है, मतलब एलसीएम 3402 है तथा उसका मैस है, मतलब एचसीएफ 27 है। यदि पहली संख्या 189 है, उसकी पहली संख्या क्या है 189, तो उस दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या हमें बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसका सीधा आपको फॉर्मूला पता ही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ए इंटू सेकेंड नंबर बी। तो एलसीएम कितना दे रखा है 3402 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है 27 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 189 इंटू बी। तो बी निकालने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन में नीचे इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये होगा। अब देखो किससे कट रहा है, बी की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्योंकि दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 3 6 जा 8 18, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 7 जा 63, 7 से काट दो, 7 7 4 जा 28, 6 बच गया 60, 7 8 जा 56, 4 बच गया 7 6 42, तो 486 आ गया, मतलब सेकंड वैल्यू क्या आ गया 486। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अब देखो, इसमें बोला है 2019 में अमित की आय 24,000 थी। 2019 में जो अमित था उसकी आय कितनी थी? उसकी आय थी 24,000। तो उसे प्रति वर्ष 20% की वेतन वृद्धि मिलती है। उससे हर साल कितने परसेंट की वृद्धि मिलती है वेतन में? 20% की। तो 2021 में उसकी आय कितनी होगी? मतलब इसने 2 साल बाद पूछा उसकी आय क्या होगी। 2019 में तो इतनी थी, तो 20% हर साल बढ़ रही है। तो 2021 में क्या, मतलब 2 साल बाद पूछ रहे हैं किस परसेंटेज से बढ़ रही है? 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो पहले साल 5 से सैलरी कितनी होगी? 6 होगी। दूसरे साल 5 से 6 होगी। तो कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 × 5 25, 6 × 6 36। तो स्टार्टिंग में 2019 में सैलरी उसकी 25 यूनिट हमने निकाली और क्वेश्चन में दे रखी है 24,000। तो 25 यूनिट किसके बराबर? 24,000 के बराबर। 1 यूनिट 24,000/25। तो हमें निकालने क्या, 2 साल बाद कितने थे? 36। तो 36 यूनिट क्या बन जाएगा? 24,000/25 × 36। इसको हम काटेंगे, किससे काटें? 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 4 बच गया, 5 × 8 = 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, 960 × 36 करेंगे 34,560 आ जाएगा। कितना? 34,560। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया। मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने कोशिश की है अच्छी। अगर किसी को समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन करवाता रहूँगा। आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन ट्राई करो और इसको जितने हो सके इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते रहो, तो आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। थैंक यू सो मच।